अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल जो आखिरी आर्टिकल हमने किया था, 7 फार्मूले हमारे पास थे, उन्हीं से रिलेटेड अब है हमारे पास। हेडिंग दे दो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो 7 के 7 फार्मूला जो हैं उनका इन्वर्स अब मैं लिख रहा हूँ। मेरा ख्याल है मैं टॉप पे लिख दूँ। ये पेज नंबर है 282 पर ये फॉर्मूले हैं। L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन S इज इक्वल टू 1। L इनवर्स n फैक्टोरियल अपॉन Sn प्लस 1 इज इक्वल टू Tn। L इनवर्स ऑफ 1 upon S minus A is equal to DAT, and L inverse of K upon S square plus K square is equal to sin KT, and so on। तो बाकी मैं नहीं लिख रहा, जाहिर है बाकी जो हैं वो सिमिलर टाइप के हैं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। बाकी ये सब लिख दिए हैं। एक्सरसाइज है 7.2। एक्सरसाइज 7.2 पेज नंबर है 283 और इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 24 तक। क्वेश्चन नंबर 1, now you have to find f of t, L inverse of 1 upon S cube। तो देखिए वही फॉर्मूला जो कल हमने L एफ टी निकाला था, आज L इनवर्स और जो एफ टी आया था उसके हिसाब से। तो अब हमें एफ टी निकालना है। तो अब ये जो भी सवाल है इसे कंपेयर कर लो। इसमें आप देख रहे हैं कि ये सेकंड फार्मूले से कंपेयर हो रहा है। n की जगह अगर आप 2 रख दोगे, लेकिन न्यूमिनेटर में 2 फैक्टोरियल होना चाहिए। तो जाहिर है डिनोमिनेटर में s क्यूब है, उसके हिसाब से हम इसे इस तरह बना लें। वी कैन राइट दिस एज डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। बाहर डिवाइड कर दो और इनसाइड जो है आप मल्टीप्लाई कर दें। 2 फैक्टोरियल अपॉन एस क्यूब। अब इसे रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला नंबर सेकंड। वी कैन राइट दैट दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और जाहिर है इसकी जगह आप टी एन रखोगे, यानी टी स्क्वायर। दैट विल बी द आंसर। तो जाहिर है कि हमें वो फॉर्म बनानी होगी जो फॉर्मूला की फॉर्म है, कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा और उसकी फॉर्म में और इसमें जो सवाल है उसमें फ़र्क क्या है। तो कमी थी हमारे पास 2 फैक्टोरियल की, तो हमने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके इसे बना लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। L इनवर्स ऑफ
s plus 1 whole cube divided by s raised to power 4. अब देखें ये जो सवाल है ये तो किसी भी फॉर्मूले से नहीं मिल रहा, इसमें तो कोई भी फॉर्मूला इसमें से नहीं है, तो क्या करें? तो ये करें हम तो इसको s प्लस 1 होल क्यूब को ओपन कर लें और फिर इंडिविजुअल आपके पास 4 टर्म्स आ जाएंगी। तो वी कैन राइट दिस एज दिस इज इक्वल टू L inverse of s cube plus 3s square plus 3s plus 1 upon s4 और फिर हर एक को अलग अलग करके लिख लें, सिंप्लीफाई कर लें इसको। तो 1 अपॉन s प्लस 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 अपॉन s क्यूब एंड प्लस 1 अपॉन s4 आ जाए। और कल हमने लिनियरिटी जो की थी उसके हिसाब से वी कैन राइट दिस एज इंडिविजुअली हर एक पे अलग अलग लिख लो। 1 अपॉन s प्लस 3 को बाहर निकाल दो, L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 L inverse of 1 upon s cube and plus L inverse of 1 upon s4। तो ये हर एक पे इंडिविजुअली हमने L इनवर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ वी कैन कंपेयर, जो कमी है वो पूरी कर लो। तो ये तो अपनी जगह पे 1 आ जाएगा, 1 अपॉन s पहला फॉर्मूला। यहाँ पर आपके पास ये भी कंप्लीट है, ओके। 1 फैक्टोरियल ऊपर होना चाहिए, तो प्लस 3t आ जाएगा e की पावर 1। यहाँ आगे नहीं, पिछला वाला रिपीट हो गया है, तो 2 फैक्टोरियल की कमी है। तो चाहो तो लिख दो, चाहो तो डायरेक्ट लिख दो t स्क्वायर। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। यहाँ जाएगा ऊपर 3 फैक्टोरियल चाहिए और बाहर 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा टी क्यूब। 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, उसे टी क्यूब बना दिया और 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये आ गया। 3 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करके लिख दोगे तो दैट विल बी योर आंसर। तो जाहिर है इसके पहले क्वेश्चन की बनिस्बत यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग ज़्यादा है। Question number 11. L inverse of 5 upon s square plus 49. जाहिर है आप देखें कि 2 फॉर्मूला इसमें लगते हैं। दूसरा वाला जो है कॉस का, उसमें ऊपर s होता है, तो s से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये तो बिल्कुल इसी के साथ लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि ऊपर k का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो इस 5 को तो बाहर निकाल दो। L इनवर्स ऑफ
1/s² + 7²। ये फॉर्म है आपके पास। तो कमी किस चीज़ की है? 7 की कमी है, तो 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। तो 5/7 L इन 7/s² + 7²। अब आप इसकी जगह पे रिप्लेस कर दें। तो 5/7 sin 7t will be the answer. That's all. Question number 15. L inverse 2s minus 6 upon s square plus 9। तो आप देखें यहाँ पर, इसे आप दोनों को अलग अलग करके लिख लें पहले स्टेप में। तो वी कैन राइट दिस एज 2 बाहर निकाल दो, L इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 3²। अच्छा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो अंडर रूट लेके स्क्वायर बना लेना। -6 को बाहर निकाल दो, L इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस 3²। तो आप देखें, जब ये जो है वो कॉस का फॉर्मूला, क्योंकि कॉस में ऊपर s होता है, और ये जो है यहाँ पर 3 की कमी है, तो यहाँ 3 होता तो हम ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये तो आपके पास परफेक्ट फॉर्मूला है कॉस का। कॉस 3t, और यहाँ जब आप 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो ये 2 हो बन जाएगा ये भी, एंड दैट विल बी L इनवर्स 3/s² प्लस 3²। So finally we have 2 cos 3t minus 2 sin 3t, that will be its answer. तो 15 मिनट हुए क्लास शुरू हुए, 15 मिनट में 4 सवाल हमने कर लिए। इस छोटे से बोर्ड पे चारों सवाल मौजूद हैं इस टाइम। Question number 18.
ये जाहिर आगे बढ़ते जाएंगे तो थोड़े से सवाल भी होते जाएंगे। अभी तक तो 15-16 क्वेश्चन तक सीधे सीधे थे, एक दो स्टेप करने के बाद तो फॉर्म बन जाती थी। लेकिन ये जो 18 से जो सवाल शुरू हुए हैं, ये आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में एस कॉमन निकाल सकते हैं आप। तो एस कॉमन निकाल लोगे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का केस बनेगा, क्योंकि उसे आपको हर एक को अलग अलग रखना है। कहीं भी डिनोमिनेटर में हमारे पास मल्टीपल की फॉर्म नहीं है। सो वी कैन राइट दिस एज L इनवर्स ऑफ S प्लस 1 अपॉन S कॉमन ले लोगे तो S माइनस 4, ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी। Now consider S plus 1 upon S into S minus 4, इसे आप पार्शियल फ्रैक्शन बनाएं A upon S plus B upon S minus 4। तो ये let us call this is equation number 1। चलो पार्शियल फ्रैक्शन बनाएं आप इसके और मुझे जवाब दो। ये जो जवाब देगा तो उसको मुझे बता दो कौन देगा। बताएं भाई, ए और बी की वैल्यू बताएं। सर बी की 5/4, बी की 5/4, बी की 5/4
और एक ही कहते हैं ना बी की 5/4 और ए की क्या आई, ए की क्या आई, ए की क्या आई भाई, -1/4 -1/2। और क्या किसने बताया है ये, -1/4 इर्तिजा। -1/2 कंफर्म कौन कर रहा है भाई इसे, सर 1/4 है 4 ए की वैल्यू जी -1/4 है, -1/4। -1/4। हाँ, किसने कंफर्म किया है ये, रूशान ने। ठीक है ठीक है। So we can write now this as so therefore L dash जो हमारे पास असल सवाल था S + 1/s² -4s, this can be written as -1/4 L inverse of 1/s plus 5/4 L inverse of 1/s - 4। ये पोजीशन आ गई और आप देख रहे हैं कि ये इसका तो मतलब वही अगेन 1, तो पहला वाला फैक्टर तो जस्ट 1/4 और दूसरा जो है वो थर्ड फॉर्मूले का s - a is 4, तो प्लस 5/4 e raised to power 4t is the answer। तो यहाँ बेसिकली मेन काम जो था वो पार्शियल फ्रैक्शन निकालने का था। तो ये सारा पार्शियल फ्रैक्शन आपने बता दिया निकाल के, मैं कुछ स्टेप स्किप कर दिया, जाहिर है ये हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें पुट करेंगे। इसी तरह से अगर ये आप क्वेश्चन नंबर 20 देखें, क्वेश्चन नंबर 20 L inverse of 1/s² plus s -20। चलें इसे आगे करके बताएं मुझे क्या आया फाइनल आंसर। सर ऊपर जो फॉर्मूला लिखे हुए हैं उसमें आखिरी वाला क्या है, क्या हुआ, s² plus s - 20। सवाल की बात कर रहे हैं ना आप, नहीं सर उसके ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है नंबर 4 ऊपर फॉर्मूले हैं, वो पढ़ के बता दे, नजर नहीं आ रहा आखिरी वाला। फॉर्मूला बता दूं, जी सर। s² plus k² लिखा है मैंने, 4 फॉर्मूले लिखे हैं, बाकी मैंने
सिमिलरली करके डैश डैश डाल दिया है, क्योंकि 7 फॉर्मूले जो कल हमने लिखे थे उसी का समझें ये इन्वर्स हैं। एल जो था एल उसका दूसरी तरफ ले जाओगे तो एल इन्वर्स हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आगे और नहीं लिखे, सिर्फ 4 फॉर्मूले लिखे हैं, उसी को देख के हमने आगे सवाल कर लिए। इक्वल्स टू के बाद क्या लिखा है? इक्वल्स टू के बाद साइन के टी। पहले तो इसके जो है पार्शियल फ्रैक्शन बता दो, एल इनवर्स और प्लस या माइनस एल इनवर्स, ये मैं क्या फिल करूं? पार्शियल फ्रैक्शन का जवाब तो वही क्या बने, पार्शियल फ्रैक्शन इसके 1/9 माइनस 1/9। 1/5, मैं पहले वाले में नहीं, लिखूं 1/9 1/5 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 1/9 बोल रहा था। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा ना, अब तो पूरा फैक्टर बताओ आप।
तो पूरा फैक्टर बताओ कि क्या लिखूं, पहले फैक्टर में और दूसरे फैक्टर में। सर इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेंगे? जोर से सर, बोलो जी। सर S-4 और S+5 आ रहा है। पहले वाले में S-4 और S+5 S-4 के ऊपर क्या लिखूं? S-4 के ऊपर क्या लिखूं? फैक्टर बाहर ले लिए, 1 लिखे ऊपर, दोनों के ऊपर 1 1 लिखे, फैक्टर बाहर ले लिए ना। तो क्या लिया है बाहर? -1/9 है यहाँ पे, और उसके बाद +1/9 है। यहाँ पे +1/9 है, उसके बाद -1/9 है। 1/9 एंड -1/9। अच्छा जी, ये 1/9 किसने जवाब दिया है? रुशान। क्या नाम है यार तुम्हारा, समझ में नहीं आ रहा मुझे। सर रुशान, रुशान, रुशान। इंसान की रूह, उसी की अच्छा शान। चलिए ठीक है रुशान। और कोई खातून कंफर्म कर रही थी इसे? फातिमा। सर फातिमा फातिमा। जी। अच्छा, तो ये चंद लोग हैं जो बस जवाब देते हैं, बाकी तो या तो होते नहीं है या। चलिए जी, अब इसे आगे कंटिन्यू करके बताओ फिर फाइनल आंसर क्या आया। 1/9 e⁻40 e⁻40 -1/9 e⁻−5t। e⁻−5t is the answer। एक सवाल अभी हम और करेंगे और बस फिर आज मैं क्लास यहीं पर ऑफ करूंगा और फिर आपसे बातें करूंगा कुछ। आज आपके मिड टर्म जो आपने सबमिट किए हैं, जो असाइनमेंट सबमिट किए हैं, उसके मुतालिक कुछ बातें होंगी। और अगर आप लोगों में से कोई अभी तैयार होगा तो अभी ही उससे प्रेजेंटेशन ले लेंगे। Question number 24. L inverse of S square plus 1 upon S minus 1 S plus 1 and S minus 2. There again आप कंसीडर करें पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए। कंसीडर S square plus 1 upon S minus 1 S plus 1 and S minus 2, which is equal to A upon S plus B upon S minus 1 plus C upon S plus 1 plus D upon S minus 2, and let us call equation 1. And this implies S square plus 1 is equal to A into S minus 1 S plus 1 S minus 2 plus B S plus 1 S minus 2 plus C S minus 1 S minus 2 and plus D S minus 1 and S plus 1.
तो जाहिर है एक एक करके 0 पुट करना है। पुट s इज इक्वल टू 0, s को 0 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ s मल्टीप्लाई हो रहा है सब 0 हो जाएंगे। पहला वाला जो है पहले ब्रैकेट में -1, दूसरे में +1, तीसरे में -2, तो ये 2a आ जाएगा। तो इस तरह से a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2। And now put s minus 1 is equal to 0 यानी s is equal to 1 in equation 2. So this implies s को 1 पुट करोगे तो राइट हैंड साइड पे 2 आ जाएगा। जहाँ भी s minus 1 का फैक्टर है सब 0 हो जाएंगे, ये b बचेगा। s की जगह 1 रखा, s की जगह 2 और ये -1, तो ये -2 भी आ गया। इसका मतलब है कि b की वैल्यू आ गई -1। क्वेश्चन आगे चले। पुट s plus 1 is equal to 0. This implies s is equal to -1 in equation 2. तो equation 2 imply, अब जब -1 रखोगे तो भी लेफ्ट हैंड साइड पे तो 2 ही रहेगा। जहाँ जहाँ s plus 1 है वो 0, ये 0, ये 0, आखिरी 0। इसमें आप s की जगह पर -1 रख दो तो ये -1, ये -2 एंड -3, दिस इज -6। तो c की वैल्यू आ गई आपके पास -1/3। आखिरी s -2 पुट s -2 इज इक्वल टू 0 यानी s इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। The equation 2 imply, now when you put 2, that will become 5. Left hand side become 5, और जहाँ जहाँ भी s -2 है तो आखिरी में आखिरी बच जाएगा d। s की जगह 2 रखा, 2, 1 एंड 2, अगेन 6d आ गया। तो आपके पास d की वैल्यू यू गॉट d इज इक्वल टू 5/6। ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। देयरफॉर s² + 1 अपॉन s, s -1, s + 1, s -2, दिस विल बी इक्वल टू, ये आपके पास आया है 1/2s, b आपके पास आया है -1/s -1, c आपके पास आया है -1/3s + 1 और d आपके पास है 5/6s + 2। तो ये पोजीशन आ गई। तो जो एक्चुअल क्वेश्चन था तो आपके पास आ गया। देयरफॉर L इनवर्स ऑफ, यहाँ नहीं आ सकेगा, ऊपर ही लिख देता हूँ, this is equal to 1/2 L inverse of 1/s minus L inverse of 1/s -1 minus 1/3 L inverse of
1 upon s plus 1 and plus 5 upon 6 L inverse of 1 upon s plus 2. So this is equal to 1 upon 2, जाएगा यहाँ से तो 1 आ जाएगा, ये आपके पास आ गया e रेज़ टू पावर t, ये माइनस 1 अपॉन 3 e रेज़ टू पावर माइनस t एंड प्लस 5 अपॉन 6 e रेज़ टू पावर माइनस 2. That will be the answer. देखिए मेरा ख्याल था कि शायद कुछ टाइम लगेगा, तो मैंने 24 तक अभी रखे थे, लेकिन 24 से आगे भी सवालात हैं इसमें जो करने हैं, क्योंकि अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनानी है इससे, वो मैंने अभी नहीं लिखे थे यहाँ पर, लेकिन अब जल्दी काम ख़त्म हो गया है तो हम आगे बढ़ा देते हैं सवालात, क्योंकि आगे जो सवालात हैं अब वो पार्शियल फ्रैक्शन के थर्ड केस के सवालात हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, L inverse of S upon S plus 2 and S square plus 4। जाहिर है अभी तक हमने जो सवालात किए उसमें एक्सपोनेंशियल आया या ये कि t आया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सवालात अभी हमने सोचा था कि फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे, लेकिन जल्दी हो गया, 40 मिनट्स में हो गया है। आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देखेंगे ये वो फैक्टर है जो फैक्टराइजेबल नहीं है, सेकंड डिग्री है, तो काम तो वही करना है, पार्शियल फ्रैक्शन ही बनाने हैं। तो कंसीडर करो, कंसीडर s upon s plus 2 s square plus 4। देखिए लीनियर फैक्टर जितने भी हों पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि ये हमने इंटीग्रेशन के टाइम पर भी ये केस नहीं किया था, ये पार्शियल फ्रैक्शन तो बनाए थे इसके, लेकिन थर्ड केस है। इसे तो पहला वाला जो है उसे तो आप उसी तरह रखें कि a अपॉन लीनियर है, जितने भी लीनियर फैक्टर हो उसका स्टाइल तो वही है लिखने का। लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है s स्क्वायर प्लस 4, इसे हम लिखते हैं, क्योंकि जितने पार्शियल फ्रैक्शन के आपको उसूल मालूम होंगे कि जितने डिग्री का डिनोमिनेटर होगा इतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इस्तेमाल होते हैं। तो अभी तक चूंकि सारे लीनियर फैक्टर थे, इसलिए हर एक के अलग अलग हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रख दिया था, लेकिन यहाँ चूंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर है लिहाजा इसके ऊपर हमारे पास लिखा जाएगा bs plus c। So we need two arbitrary constant here। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर x³ प्लस 4 होता तो हम भी s स्क्वायर प्लस cs प्लस d 3 यूज करते। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और अब आगे आप पहला स्टेप तो वही करेंगे जो अभी तक करते रहे, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय द डिनोमिनेटर। तो s इज इक्वल टू a इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 प्लस bs प्लस c इंटू s प्लस 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक ही लीनियर फैक्टर है, उसे पुट कर दो 0 के इक्वल। Put s plus 2 is equal to 0
यानी s इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में s इज इक्वल टू -2 पुट करोगे तो इक्वेशन 2 विल गिव्स यू -2 इज इक्वल टू a इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस 4, तो ये 8 आ जाएगा और इस तरह से आपके पास a की वैल्यू हासिल हो जाएगी 1/4। 1/4 इज द वैल्यू ऑफ a। So we just have one linear factor, उसे हमने पिछले तरीके से कर लिया। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू हासिल हो गई। इससे आगे हम इस तरह से और कुछ नहीं कर सकते। सर ये -1/4 नहीं होगा? -1/4। तो इस तरह से हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। तो आप अब इस इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करके लिखें। तो इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एज s इज इक्वल टू as स्क्वायर प्लस 4। b के साथ आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 2s। c के साथ आ जाएगा s प्लस 2। Let me call equation 3। तो एक्सपेंड करके लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 को। इस s को हम इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया है b के साथ, इसलिए s स्क्वायर प्लस 2s बन गया और c को हमने ऐसे ही रख दिया। अब राइट हैंड साइड पे जो हाईएस्ट पावर है वहां से हम कोफिशिएंट कंपेयर करना शुरू करते हैं। यानी को कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कर रहे थे ऐसे ही मैं कहता हूँ कि भाई आप कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हो किसके, s स्क्वायर पे, तो ऐसे लिख लो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे चूंकि s स्क्वायर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 है। राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं s स्क्वायर का कोफिशिएंट a है। आगे बढ़े तो s स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस का b है। सो यू गॉट एन इक्वेशन जिसमें a की वैल्यू आपको मालूम है, पुट कर दें a की वैल्यू, तो b जो है वो आपके पास 1/4 आ जाएगा। फिर हाईएस्ट डिग्री की अभी हमने कोफिशिएंट कंपेयर किए थे। 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यूज हमें हासिल हो गई हैं, एक अभी बाकी है। इसलिए अब s स्क्वायर से कम डिग्री यानी s के कोफिशिएंट कंपेयर करें। तो s के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास है 1, राइट हैंड साइड पे यहाँ कोई s नहीं है, ये है 2b। s का कोफिशिएंट 2b और इससे आगे s का कोफिशिएंट प्लस c। तो अगेन वी गॉट द वैल्यू ऑफ b, पुट कर दो 1 माइनस 2b में, तो 1 माइनस 1/2, तो c की वैल्यू आपके पास 1/2 आ गई। तो तमाम ए बी सी की वैल्यूज हासिल हो गई। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाई s अपॉन s प्लस 2 s स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू a आपके पास आया है -1/4 s प्लस 2। b आपके पास आया है 1/4 s एंड c आपके पास आया है 1/2 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 4। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन बन गए। यहाँ भी बेहतर ये है कि क्योंकि हम अलग अलग करके लिखेंगे इसलिए
उसको अलग अलग करके लिख लो, ये हमें वहाँ जरूरत तो अलग अलग करके लिखेगा, ये काम चलेगा ना। तो इक्वेशन नंबर आ जाइए, ओरिजिनल क्वेश्चन जो हमारे पास था वो ये था, therefore L inverse of S upon S plus 2 S square plus 4, this becomes minus 1 upon 4 L inverse of 1 upon S plus 2 plus 1 upon 4 L inverse of 1 upon S square plus 4, अलग अलग करके लिख रहा हूँ मैं, plus 1 upon 2 L inverse of 1 upon S square plus 4. So now we have to write the answer. यहाँ से तो आपके पास minus 1 upon 4 e raised to power minus 2t, ये आपके पास s स्क्वायर प्लस 4 है, s स्क्वायर प्लस 4 ऊपर एक कांस्टेंट नंबर नहीं बल्कि s भी है, s 1 नहीं है, वहाँ s मौजूद है। तो जाहिर है ये आपके पास कॉस हाइपरबोलिक कॉस फंक्शन का प्लस 1 अपॉन 4 कॉस 2t, क्योंकि ये 2 है आपके पास, 2 का स्क्वायर, और ये साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन में आपके पास k है, तो k यहाँ पर 2 बनाना पड़ेगा। तो जब 2 इधर बना लोगे तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे तो इसका कोफिशिएंट भी 1 अपॉन 4 हो जाएगा, एंड साइन 2t विल बी द आंसर। तो इसका एक सवाल और कर लेते हैं। Question number 27. L inverse of 2s minus 4 upon s square plus s into s square plus 1. अब बेहतर है कि पहले यहीं पर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लो। 2s minus 4 upon s into s plus 1 into s square plus 1। तब यहाँ दो लीनियर फैक्टर हैं, इसमें तो सिर्फ एक लीनियर फैक्टर था। Here we have two linear factors. Consider 2s minus 4 upon s into s plus 1 and s square plus 1, which is equal to a upon s, b upon s plus 1, and then a quadratic factor s square plus 1। quadratic factor है तो cs plus d, let us call equation 1। and this implies 2s minus 4
will be equal to a into s plus 1 into s square plus 1 b into s square plus 1 and plus cs plus d into s plus 1. So let me call equation number 2. So put s is equal to 0 in equation 2. s को 0 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे 4 बचेगा और राइट हैंड साइड पे a के साथ 1 and 1. तो इस तरह से a की वैल्यू -4 आ जाएगी. Now put s plus 1 is equal to 0. This implies s is equal to -1 in equation 2. So equation 2 implies that s की जगह -1 रखोगे तो ये -6 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर. और जहाँ जहाँ s plus 1 का फैक्टर है वो 0 हो जाएगा. तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी 0. b s की जगह -1 एंड 2 यहाँ आ जाएगा तो आपके पास b की वैल्यू 3 आ जाएगी. So you got two values or two values of two arbitrary constants. जो अभी लीनियर दो ही थे हमने दोनों को एक एक करके 0 पुट कर दिया. अब एक्सपेंड करके लिखेंगे इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 को एक्सपेंड करके लिखें तो 2s माइनस 4 तो ऐसे ही रहा. a के साथ आपके पास आ जाएगा s क्यूब प्लस s स्क्वायर प्लस s प्लस 1. b के साथ आ जाएगा s क्यूब प्लस s c के साथ आ जाएगा s क्यूब और प्लस s स्क्वायर. और d के साथ आ जाएगा s स्क्वायर प्लस s. Let us call equation 3. कंपेयर करो. हाईएस्ट पावर है s क्यूब. इधर क्या है वो हमें बाद में देखना है. कंपेयरिंग यहाँ जो हाईएस्ट पावर है राइट हैंड साइड से इससे शुरू करते हैं. तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ s क्यूब. s क्यूब के कंपेयर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है, राइट हैंड साइड पे a है. आगे बढ़े तो b है प्लस का, आगे बढ़े तो प्लस का c है. ए बी की दोनों वैल्यूज हासिल हो चुकी हैं आपको. तो दैट विल बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए माइनस ऑफ -4 एंड -3. तो ये 1 आ गया आपके पास. तो c इज इक्वल टू 1.
Now comparing coefficient of s square. S स्क्वायर अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे एस स्क्वायर नहीं है तो 0, राइट हैंड साइड पे एस स्क्वायर के साथ है ए, बी नहीं है, प्लस सी एंड प्लस डी। ए आपके पास -4 है, सी आपके पास 1 है, तो डी आपके पास आ जाएगा 3। दिस इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू 3। तो ए बी सी डी सारी वैल्यूज हासिल हो गई, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। So equation number 1 imply we have 2s minus 4 upon s into s plus 1, s square plus 1, that will be equal to a आया है -4 upon s, b आया है +3 upon s plus 1, c आया है आपके पास 1, तो जस्ट s, एंड d आया है 3s plus 3 upon s square plus 1. And therefore जो असल सवाल था L inverse of 2s minus 4 upon s square plus s into s square plus 1 can be written as -4 L inverse of 1 upon s plus 3 L inverse of 1 upon s plus 1 and plus s upon L inverse of s upon s square plus 1 plus 3 L inverse of 1 upon s square plus 1. Finally, this is equal to -4, तो -4 ही रहा, इसका मतलब तो 1 है, प्लस 3 e raised to power -t, ये s अपॉन है, s अपॉन जो है cos के लिए प्लस cos t प्लस 3 sin t is the answer. तो अब ये जो एक्सरसाइज है 1 से लेके, क्योंकि आखिरी में जो सवाल आते हैं उसमें दोनों फैक्टर क्वाड्रेटिक दिए हुए हैं, जो जरा जिन्हें पार्शियल फ्रैक्शन फोर्थ केस नहीं किया है या थर्ड केस नहीं है इतना मसला, तो ये आप रख बस के बाद में देख के लिख दूंगा कि और इसमें यहाँ पर कितने करेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में लिख दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक कराएंगे बाकी सवाल। चलिए रोक दो रिकॉर्डिंग। अब हम आपसे कुछ बातें करेंगे विदाउट रिकॉर्डिंग।
तो देखें अब आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने तीनों मिड टर्म, 2 मिड टर्म के और तीसरा असाइनमेंट का, तो ज़ाहिर है मिड टर्म के भी जो है वो असाइनमेंट की फॉर्म में ही भेजे हैं।